सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि अगर आप एक चीज अपने घर लेके आ जाते हैं होली वाले दिन, तो आपकी जो गरीबी है उसको मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, होली का पर्व हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष और महापर्व के रूप में हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में यह 24 मार्च 2024 को होलिका दहन होगी और 25 मार्च को धूलेंडी का त्योहार हम मनाएंगे, जिसमें हम कलर, रंग, गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा मौका हम लोगों को मिलता है कि अगर हम किसी भी प्रकार की साधना, तपस्या, तांत्रिक विद्या से या फिर हम पौराणिक विद्या से, या इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा वैदिक शास्त्र के अनुसार, वैदिक तंत्र के अनुसार हम कोई भी मंत्र सिद्ध कर लेते हैं या फिर कोई ऐसा हम उपाय कर लेते हैं तो जिसको करने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो उसमें सबसे सरल उपाय, कुछ साधारण उपाय हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को अपने घर ले आते हैं होली वाले दिन, तो आपकी जो गरीबी है वो तो दूर हो गई, साथ ही आपके घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। होलिका के बाद जानते ही हैं क्या कहानी है। भक्त प्रहलाद जो होते हैं उनकी बुआ होलिका उनको अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और होलिका का दहन जब करते हैं तो भक्त प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका जलकर भस्म हो जाती हैं। वहीं भक्त प्रहलाद के जो पिता होते हैं हिरण्यकश्यप, उनका वध किया जाता है नरसिंह भगवान के द्वारा, जो बहुत ही चालाकी से वरदान प्राप्त कर लेते हैं कि ना तो मैं जमीन के ऊपर मरूं, ना मैं जमीन के नीचे मरूं, और ना ही मैं आसमान में मरूं, ना ही मैं पाताल में मरूं। इस तरह का वरदान ले लेते, तो उसके लिए एक अलग से कथा है। इस वीडियो में सिर्फ आप जानने वाले हैं कि होलिका के दिन हम लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे पास में सुख समृद्धि आ जाए। तो मित्रों, आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हैप्पी होली आप अवश्य लिखिए। मित्रों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो होलिका की राख होती है, जब हम होलिका का दहन करते हैं, आपको पता है उसके पूजन किया जाता है। पूजन के करने के बाद में ही होलिका का दहन होता है और उसमें गेहूं की बालें रखते हैं, इसी के साथ कंडे रखते हैं जो गोबर के, गाय के गोबर के विशेष रूप से बने हुए होते हैं, तथा मंत्रोच्चारण भी करते हैं। तो उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है होलिका की राख को। अगर आप होलिका की राख को लेकर अपने घर आ जाते हैं दूसरे दिन, तो उससे कौन कौन से लाभ आपको होते हैं। सबसे पहला लाभ तो आपको यह होता है कि अगर आप पर कोई भी ग्रह दोष है, यानी कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको धन लाभ नहीं हो रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, आपकी प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो रही है, तो इन सब का कारण होता है गृह दोष। तो आपको एक मुट्ठी राख लेके आ जानी है दूसरे दिन, और आपको शिवलिंग पर जाकर उसको चढ़ा के आ जाना है। आपको तो पता है श्री जो हमारे शिव जी भगवान है, शंकर भगवान है, वे भस्म लपेटते हैं, भस्म उनको कितनी प्रिय होती है। और विशेष रूप से अगर होलिका के आप वहां पर जाके लगाते हैं तो शंकर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है, त्वचा से संबंधित खुजली है, एक्जिमा है, तो आप होलिका की राख को अवश्य लेके आइए और उसको अगर आप स्नान करने से पहले अपने शरीर पर मर्दन करते हैं, यानी कि मालिश करते हैं उसकी, थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर, और उसके बाद में आप देखते हैं तो आपको आराम अवश्य मिलेगा। एक आजकल बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि बच्चों को नजर लग जाती है और उनकी नजर को कैसे उतारें। उसके लिए बहुत ही साधारण और सरल उपाय है। आप होलिका की राख को ले आइए, उसमें थोड़ी सी राई मिलाइए और नमक मिलाइए और उसको अपने घर में 1 साल तक आपको रख लेना होगा। जब भी आपको लगता है कि बच्चा चिड़चिड़ा है या बच्चे पर नजर का असर है या बच्चा ठीक से
खाना नहीं खा रहा है, या छोटा बच्चा है तो रात को ज़्यादा रो रहा है, उसको आप लीजिए, वो थोड़ा-सा उसको उसके मस्तक पर लगा दीजिए। उसी के साथ आप थोड़ा उसको 7 बार उतार कर आप उसको किसी चलते हुए जल में अगर प्रभावित कर देते हैं, चलते हुए जल का मतलब अगर आप अपनी सिंक में भी उसको प्रभावित कर देते हैं, तो भी आपके बच्चे की नज़र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बच्चा खुश रहेगा। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, नेगेटिविटी है, आपको डर लगता है, आपको अपने घर में से तरह-तरह की कुछ आवाज़ें आती हैं, या आपको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति हम पर हावी होती हुई आ रही है, तो ये अचूक उपाय आपके लिए ही है। आप एक मुट्ठी राख लेके आइए, अपने घर के चारों कोनों में वह राख छिड़क दीजिए, और हो सकता है तो पूरे घर में ही छिड़क दीजिए। आप स्वयं अनुभव करके मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके जो घर में नकारात्मक ऊर्जा थी, क्या वो राख छिड़कने के बाद भी है? 100% श्योर हो, क्योंकि पिछली भी मैंने वीडियो बनाई थी पिछले साल, और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सबने बताया है कि इस तरह की प्रॉब्लम पहले थी, लेकिन जैसे ही हमने ये उपाय किया, वो प्रॉब्लम जड़ से दूर हो गई। 100% हम लोगों को समस्या का समाधान मिल गया। तीसरी चीज बता देता हूं मैं आपको, कि अगर आप एक अनार की डाली लेके आ जाते हैं, आपको लगता है कि ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, आपके घर पर करवा दिया, आपके कारोबार पर करवा दिया, आपकी दुकान पर करवा दिया, जिससे कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपके घर में कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि अमुक नाम के व्यक्ति ने आप पर कोई जादू टोना या काला जादू करा दिया। देखो, होते सब कुछ है, लेकिन ये तंत्र विद्या हम नहीं अपनाते, हम वैदिक विद्या से कार्य करते हैं। लेकिन अगर करा दिया तो हमारा कार्य यह है कि दूसरे के कष्ट दूर हो जाए, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो लाता हूँ, और इस तरह की वीडियो से बहुत लोगों को लाभ भी मिलता है। तो आपको एक अनार की डंडी लेके आनी है, और एक भोजपत्र लेके आना है। भोजपत्र पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, और उस अमुक नाम के व्यक्ति का नाम आपको उस भोजपत्र पर लिखना है। किससे लिखना है? सिंदूर से लिखना है। सिंदूर की स्याही बना लीजिए, कलम लीजिए आप, अनार के दाने, अनार के जो आप डाली लेके आए हैं उसकी, और भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर आप इसको जब होलिका का दहन हो तो उसमें आप भस्म कर सकते हैं। आप देखिए, अगर वो सही व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर कुछ कराया है, तो उसके ऊपर हो या ना हो गलत प्रभाव, लेकिन आपका जो सही प्रभाव है वो आपके ऊपर दिखने लग जाएगा, यानी कि आपका कारोबार चलने लग जाएगा, और आपकी जो उन्नति रुकी हुई थी वो होती हुई नजर आएगी। तो मैंने ये आपको होली की राख के उपाय बताए, और एक लाजवाब और बेमिसाल उपाय आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं रुक रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, होली की राख ले आइए, एक पोटली बनाइए, और उस पोटली में होलिका की राख आपको 1 साल तक अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में, अपने पैसे वाली जगह रखिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत है, पैसा आएगा, और आप खुशहाल होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। हैप्पी होली।